हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। ये काफी शानदार चैप्टर है और आज हम इसकी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, टाइम का मतलब होता है समय। अगर आप टाइम का मतलब समझेंगे तो होता है समय। हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है तो थोड़ा गलत लिखूं तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। और वर्क का मतलब होता है काम या फिर कार्य। आप कुछ भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो हर इंसान काम करता है और उस काम को करने में कुछ समय लेता है, लेकिन वो इंसान जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य यानी कि प्रोडक्टिविटी दिखाए, आउटपुट दिखाए, ऐसे व्यक्ति को काफी आप कह सकते हैं कि बलशाली या फिर काफी स्किलफुल माना जाता है। ठीक है। तो स्किलफुल जो मैंने यहाँ पर शब्द यूज किया, इसको मैथमेटिक्स में मेजर किया जाता है विद द थिंग कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी। किस चीज से? वर्क एफिशिएंसी। देखिए, वर्क का मतलब होता है काम और एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने की जो कैपेसिटी है किसी इंसान की। तो जिसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा होता है। तो वर्क एफिशिएंसी को आप कैसे देखते हैं कि कोई कितना काम कर सकता है और उस काम को करने में कितना टाइम लेता है। कम से कम समय और ज्यादा से ज्यादा वर्क अगर वो करेगा तो उसकी वर्क एफिशिएंसी काफी बेहतर आएगी। और हर एक फैक्ट्री के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप एज अ एम्प्लॉयर यानी कि जो काम करवाता है, वो एक ऐसे शख्स को नौकरी देना चाहता है जो कि उसे बहुत सारा काम करके दे बहुत कम समय में, जिससे कि वो बहुत पैसे कमा सके, वो बिजनेस ग्रो हो सके, वो बिजनेस मैन बहुत सारे पैसे कमा सके। नाउ मान लेते हैं कि एक बंदा है, एक बंदा ले लेते हैं यहाँ पर, और इस बंदे का नाम है जेठालाल। ठीक है, जेठालाल। अभी जेठालाल जी जो है ना, ये ये मान लो ये काम करते हैं बल्ब बनाने की फैक्ट्री में। ठीक है, ये काम करते हैं बल्ब बनाने की फैक्ट्री में। और ये ना, इनकी कैपेसिटी है, इनकी जो वर्क एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी वो ये है कि ये 4 बल्ब प्रोड्यूस कर सकते हैं पर डे। हर एक दिन ये 4 बल्ब बना देते हैं। हर एक दिन ये 4 बल्ब बना सकते हैं। तो इनके पास एक बंदा आया, बोला कि भाई मेरे को ना बहुत सारे बल्ब बनवाने हैं। इन्होंने पूछा कितने, तो कहता मुझे टोटल बल्ब बनवाने हैं 40। तो कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलेंगे 10 डेज लगेंगे। कैसे? आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि वर्क एफिशिएंसी जो है वो होता है वर्क अपॉन में टाइम, राइट। लेकिन जब आप बात करते हैं ना कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है कि आपको कितना काम करना है, टोटल काम आपका, और हर दिन आप कितना काम कर रहे हो, यानी कि वर्क एफिशिएंसी। तो टोटल आपको 40 बल्ब बनाने थे और हर दिन आप 4 बल्ब बना रहे हो, तो टोटल 10 डेज के अंदर आप सारे के सारे बल्ब बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम टाइम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो लोगों की एक साथ और देखते हैं तब क्या होता है। उसका एक एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 प्लेयर है। ठीक है, 2 प्लेयर्स का नाम ले लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? पिंकी। और एक का नाम ले लेते हैं चिंकी। ये दोनों बहनें हैं, पिंकी चिंकी। और चिंकी पिंकी जो है ना, ये काम करती है एक शू मैन्युफैक्चरर की शॉप पर। पिंकी जो है वो 3 शूज बना सकती है पर डे, 3 शूज हर एक दिन में। जबकि जो चिंकी है वो बना सकती है 4 शूज पर डे में। तो अगर आपके पास आ जाए वो 84 शूज का ऑर्डर आ जाए, 84 शूज, 84 शूज का ऑर्डर आ जाए,
तो कितने दिन में पिंकी उसको बना पाएगी और कितने दिन में चिंकी उसको बना पाएगी, ये आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके 2 सेकंड इस बारे में सोचिएगा और जब आपको आंसर मिल जाए तो फिर वीडियो प्ले करके उसको समझिएगा। तो भाई क्योंकि 84 शूज बनाने हैं और पिंकी एक दिन में 3 शूज बनाती है, इसका मतलब आप 84 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 3 2 जा 6 7 8 24 3 24, मतलब 28 डेज के अंदर जो है पिंकी वो काम कर लेगी। और अगर चिंकी का आपको फिगर आउट करना है तो आप 84 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 21 डेज के अंदर चिंकी वो काम कर लेगी। तो हमने इंडिविजुअली तो निकाल लिया। अब अगर हमें ये निकालना है कि दोनों मिलकर के कितने दिन लेंगे, तो आप इसको ऐड करोगे ना और 2 2 हो जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 49 डेज। आप बोलेंगे ये आंसर है, बिल्कुल गलत है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं इसमें तो डबल डबल काम हो गया ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये आ जाएगा 24.5। देखो दोस्तों याद रखो, ऐसे कभी भी आपने क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अगर ये नहीं कर सकते तो? आपने ये करना है कि अगर पिंकी एक दिन में 3 शूज बनाती है और चिंकी एक दिन में 4 शूज बनाती है, तो दोनों मिल करके एक दिन में 7 शूज बनाते होंगे दोनों मिल करके। और अगर दोनों मिल करके 7 शूज बनाते हैं तो 84 शूज बनाने में दोनों कितने दिन लगेंगे? आप 84 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12 डेज। सिर्फ 12 डेज आपको लगेंगे इन शूज को प्रोड्यूस करने में। तो याद रखिए, आप हमेशा वर्क एफिशिएंसी जो है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। जब भी ये निकालना हो कि 2 लोग या 3 लोग मिलकर के कोई काम करते हैं, तो आपने हमेशा उनकी वर्क एफिशिएंसी को ऐड करना है या माइनस करना है, लेकिन टाइम को कभी भी नहीं करना। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मान लेते हैं 2 लड़के हैं, एक का नाम है जुबैर और एक का नाम है राहुल। अब ये जो जुबैर है ये कर लेते हैं कोई काम, वो काम कितना है अभी मैं आपको बताऊंगा। वो काम ये कर लेते हैं 6 डेज में। वही सेम काम राहुल जी हमारे कर लेते हैं 8 डेज में। और आपको ये पूछा है कि अगर राहुल और जुबैर मिल जाएं तो ये काम कितनी देर में हो जाएगा। ना यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको डेज को ऐड नहीं करना है, ये ब्लेंडर है। मैंने पहले भी बोला था कि आप हमेशा वर्क एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वर्क एफिशिएंसी तो गिवन ही नहीं है सर। वर्क एफिशिएंसी कहाँ गिवन है आप बताओ हमें। बिल्कुल सही बात है। वर्क एफिशिएंसी अगर निकालना चाहूं तो क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए, वो भी नहीं मालूम है। तो आइए हम थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। मैं इस केस पे मान लेता हूं कि टोटल वर्क है 24। इस केस पे मान लेता हूं टोटल वर्क है 40। ये क्या बात हुई सर, ऐसे तो अलग अलग आंसर आएगा।
चलो चेक करते हैं ये टोटल वर्क को अगर हम बदल दे तो क्या आंसर पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, देखते हैं। मान लेते हैं कि टोटल वर्क 24 होता और जुबैर जी जो है वो काम 6 डेज में करते। मान लो चॉकलेट प्रोड्यूस करनी होती है 24, तो 24 चॉकलेट 6 दिन में खाते हैं ये भाई साहब। तो इसका मतलब हर दिन ये 4 चॉकलेट्स खा रहे होंगे। और जो हमारे राहुल जी हैं वो 8 डेज में 24 चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो इसका मतलब हर दिन 3 चॉकलेट्स खाते होंगे। तो दोनों मिल करके 7 चॉकलेट्स खाते होंगे, राइट, एक दिन में। तो 24 चॉकलेट्स खाने में कितनी देर लगेगी दोनों को मिलके? 24 डिवाइड बाय 7, ये आंसर हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि अगर 48 होता तो क्या होता। अगर जुबैर जी 48 चॉकलेट्स खाते हैं 6 डेज में, इसका मतलब एक दिन में 8 चॉकलेट्स खाते हैं। और अगर 48 चॉकलेट्स राहुल जी 8 डेज में खाते हैं, इसका मतलब 6 चॉकलेट्स खाते हैं एक दिन में। तो दोनों मिल करके एक दिन में 14 चॉकलेट्स खाने। उनका लक्ष्य है कि उन्हें 48 चॉकलेट्स खानी है टोटल, और पर डे वो खाते हैं 14 चॉकलेट्स। क्या आंसर आएगा? आप ध्यान से देखो, 2 से डिवाइड करोगे आएगा 24, 2 7 14, अल्टीमेटली वही आ गया। इसका मतलब दोस्तों टोटल वर्क को आप कुछ भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, तक कि आप 1 ले 2 ले। अब आप लोग बोलेंगे 1 लेके तो पक्का आंसर नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आइए 1 लेके ट्राई करते हैं। मैं आप लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो अगर मान लेते हैं एक चॉकलेट थी, अगर एक ही चॉकलेट खाने में 6 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ 1/6 हिस्सा खा रहे होंगे एक दिन में। एक टुकड़ा खा रहे होंगे बहुत जरा सा। ऐसे हर टुकड़ा 6 दिन तक खाएंगे तो टुकड़े 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 मिलकर पूरी चॉकलेट निपटा देंगे। और राहुल जी 1/8 चॉकलेट खा रहे हैं। दोनों को आप ऐड करोगे ना तो देखो कैसे करेंगे। इनका एलसीएम लोगे ना, मतलब बेसिकली 1/6 और 1/8 है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप बच्चों को आसान लगता है वो, है ना। 8 1 8, 6 1 6 और 8 6 48, ये आ जाएगा 14/48। तो आपको टोटल 1 चॉकलेट खानी है, राइट। टोटल आपको 1 चॉकलेट खानी है, उसको आप 14/48 खा रहे हो एक दिन में। भाई डिवाइड कर रहे थे पहले भी, अब भी कर रहे हैं। भाई पहले भी जो टोटल वर्क एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में जब भी फ्रैक्शन हो पर जाके उल्टी हो जाती है, तो ऐसे आ जाएगा दोस्तों। और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 7 14, 220। आप जैसे भी क्वेश्चन को अप्रोच करो हमेशा आपका वही आंसर आएगा, 24/7। बस फर्क इतना है कि जब हम एक ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो हम हमेशा टोटल वर्क मानते हैं इसको, यानी कि एलसीएम को। उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव पेपर देते हैं एक स्कूल का, तो हमें टोटल वर्क 1 मानना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में स्टैंडर्ड जो तरीका है उसमें 1 होता है टोटल वर्क हमेशा। और ऑब्जेक्टिव जो मेथड है उसके अंदर आपको एलसीएम मानना चाहिए, क्योंकि उससे आसानी से डिवाइड होता है। यहाँ पर 23 लिया होता तो वो 6 की टेबल में नहीं आता, तो पॉइंट में चला जाता आंसर, कितनी मेहनत लगती। पर हमने ऐसा नंबर लिया जो आसानी से डिवाइड हो जाए, कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको हमेशा एलसीएम लेना चाहिए, उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझ के ट्राई करने की कोशिश करते हैं। चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क, एक काम 8 डेज में कर सकता है। ए है वो कोई काम 8 डेज में कर सकता है, राइट। और बी वही काम 10 डेज में कर सकता है। बी उसी काम को 10 डेज में कर सकता है। नाउ अगर दोनों मिलकर के वो काम करने की कोशिश करें तो कितनी देर में होगा। तो पहले तो आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क हम निकालते हैं एलसीएम से, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड यूज हो रहा है। तो 8 और 10 का आप निंजा टेक्निक से एलसीएम निकालेंगे
तो 40 आ जाएगा। 8 की टेबल में 40 कितने पे आता है? अगर टोटल काम 40 है, मान लो टोटल मैंगोस 40 है और आप 8 डेज के अंदर सारे मैंगोस चूस के खा जाते हो, यानी कि हर दिन आप 5 मैंगो खल्लास कर देते होगे। इसी तरह अगर आप 40 मैंगोज है आपके पास और आपने 10 डेज लगा दिए उन्हें खाने में, मतलब हर दिन आप 4 मैंगोज खा रहे होगे। तो टोटल मिल करके आप दोनों ए और बी मिलकर के 9 मैंगोज पर डे खा रहे थे। तो बताइए कि इन हाउ लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट। अगर दोनों मिल जाए ए और बी, तो 40 मैंगोज को हर दिन 9 खा रहे हैं, तो इस इतने टाइम में कर सकते हैं। बोले तो ऑलमोस्ट लाइक इसको चेंज करोगे तो 4 9 4 जा 36 फॉर 40, मतलब 4 दिन कंप्लीट लगेंगे और 5वें दिन में तकरीबन आधे दिन से थोड़ा कम लगेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आइए एक और क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहता है कि ए और बी मिल करके एक ट्रेंच को क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेंच होता है बेसिकली जब ऐसे वॉर हो रही होती है ना, तो आगे गड्ढा कर देते हैं जिसमें छुप करके फौजी बैठते हैं और वहां से लड़ाइयां चलती हैं। तो कह रहे हैं कि ए और बी मिल करके 12 डेज के अंदर जो है वो ये काम कर सकते हैं, राइट, 12 डेज के अंदर। जबकि ए यहाँ पर एन ए भी आना था यहाँ पर दोस्तों, मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड। विच ए जो है उसी काम को 30 डेज में कर सकता है, राइट। ए उसी काम को 30 डेज में कर सकता है। बताओ बी कितने दिन में करेगा? ये बरो का मतलब होता है क्रिएट करना, ठीक है ना, वो खंदक की वो मांड करना, उसको बेसिकली आप क्रिएट करना समझ लो इसको। तो बी कितने दिन में करेगा? पहले तो आप निकालो टोटल वर्क, एलसीएम लेके निकालोगे तो 12 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 60 अगर काम है और 12 डेज में कर रहे हैं, तो ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे होंगे और ए अकेला 2 काम कर रहा होगा। अब मुझे निकालना है बी कितने दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क तो पता है 60 है, पर बी की वर्क एफिशिएंसी नहीं पता। पर आप देखो कि अगर ए की वर्क एफिशिएंसी 2 है, अगर ए की वर्क एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी होनी चाहिए कि दोनों की मिलके 5 हो जाए? भाई बी की 3 होनी चाहिए, तभी तो 2 और 3 मिलकर के दोनों की 5 होगी। इसका मतलब अगर बी की वर्क एफिशिएंसी 3 है तो बी 20 डेज के अंदर उस काम को कर सकता है जो काम ए जो है वो 30 डेज में कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे एक दो और एग्जांपल्स देख करके समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आप चाहें तो अब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए कोई काम 15 डेज में कर सकता है। ए जो है वो कोई काम 15 डेज में कर सकते हैं और बी उसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं। आगे बोलता है अगर वो काम करते हैं, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, तो बताओ कितना काम रह जाता है। पहले तो हम निकालते हैं कि यहाँ पर क्या इक्वेशन है, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? दोनों का एलसीएम लेकर के, तो आ जाएगा 60। अगर आपको एलसीएम की निंजा टेक्निक नहीं आती है तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरा, मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है और आपको प्लेलिस्ट में जाके भी वो वीडियो मिल जाएगा। नाउ 60 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और 60 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर के एक दिन में काम करते हैं 7। तो अगर दोनों मिलकर के 4 डेज तक काम करते हैं तो 7 4 जा 28 काम कर चुके होंगे। 7 4 जा 28 काम कर चुके होंगे। तो कितना काम रह गया? 60 में से अगर 28 काम हो चुका है तो यानी कि 60 में से 32 काम। अगर 60 में से 28 काम हो चुका है तो फ्रैक्शन में देखोगे तो आप कहोगे कि 60 में से 32 काम बचा है।
तो इसी फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं ऐसे 4 8 जा 32, 4 15 जा 60 और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि आपका जो रिमेनिंग वर्क है, जो आपका बचा हुआ काम है वो 8/15 है। कैसे निकालना कि अगर दोनों मिल करके एक दिन में 7 काम करते हैं तो 4 डेज में 28 करेंगे। अगर 60 में से 28 काम हो चुका है तो 32 बाकी रह गया 60 में से, और ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चला एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस वाले सॉल्यूशन की। A can lay railway track between two given stations in 16 days। तो A जो है वो अकेला एक रेलवे ट्रैक बिछा सकता है 2 गिवन स्टेशन के बीच में, लेकिन उसको टाइम लगता है 16 डेज का। जबकि B वही काम कर सकता है 12 डेज में। B जो है वो वही काम कर सकता है 12 डेज में। नाउ विद द हेल्प ऑफ C की मदद से दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली। तो अगर तीनों मिल जाए, क्योंकि विद हेल्प ऑफ C दे लिखा है तो तीनों हो जाएंगे, इसका मतलब जब तीनों मिल जाते हैं तो वो काम सिर्फ 4 डेज में हो जाता है। वाह जी वाह, तो बहुत ही बढ़िया। तो बताओ C अकेला कितने दिनों में कर सकता है? उसके लिए तो पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए, पता होनी चाहिए कि C की वर्क एफिशिएंसी कितनी है। तो आइए पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? देखो 4 तो कट ही जाएगा, तो 48 हो जाएगा एलसीएम। तो 16 के टेबल 48 आता है 3 पे, 12 4 जा 48, 4 12 जा 40। अगर आपको बताए कि A की वर्क एफिशिएंसी 3 है, B की वर्क एफिशिएंसी 4 है और इन तीनों की मिलाकर के 12 है, तो इसकी बची हुई कितनी होनी चाहिए? C की 5 होनी चाहिए। तभी तो टोटल तीनों की 12 बनेगी, तभी तो 3 + 4 7, 7 + 5 12 बनेगी। मैंने बेसिकली क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो आया 7, 12 में से माइनस कर लिया। नाउ मेरे को पता है कि C एक दिन में कितना काम करता है। अगर मुझे पता है कि टोटल काम है 48 करने के लिए और C जो है वो एक दिन में काम करता है 5, तो इतने दिन में वो काम कर सकता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 45 + 3 48। तो इतने डेज के अंदर वो जो है इस काम को पूरा कर सकता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको जरूर कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एवरीवन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।